बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी शाइस्ता लोधी के बारे में, जो किसी ज़माने में शाइस्ता वाहिदी भी कहलाती थी। शाइस्ता लोधी ने एक प्रोग्राम में अपनी सास के बारे में कुछ ऐसे कलमात अदा किए कि लोग उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। आखिर शाइस्ता लोधी के अपनी सास के साथ, यानी कि मौजूदा सास के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, और वो उनके बारे में ऐसा क्यों कह रही थी कि वहाँ मौजूद दूसरे अदाकार जो हैं खामोश ही रह गए, हक्का बक्का रह गए, शाइस्ता लोधी की शक्ल देखते रह गए, यहाँ तक कि एक अदाकार तो बोल ही पड़े। ऐसा क्या हुआ था इस प्रोग्राम में, और शाइस्ता लोधी के अपनी सास के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ये आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में। और दूसरी खबर आपको बताऊंगी नौशीन शाह के हवाले से। नौशीन शाह जो कि अपने रवैयों के हवाले से बहुत बोल्ड मशहूर है, जो मुंह में होता है वो कह देती हैं और किसी से नहीं डरती। नौशीन शाह ने किसके साथ हाथापाई की, एक दूसरे के बाल खींचे, लाते घूसे, ठुड्डे मारे, गालियां दी गई, आखिर हुआ क्या? और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। ये सब क्या है, ये आज आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। अब शाइस्ता लोधी ईद उल अजहा पर एक शो में शिरकत कर रही थी, यहीं से बात का आगाज करते हैं। शाइस्ता लोधी जिस शो में शिरकत कर रही थी, उस प्रोग्राम में जहां बहुत सी बातें सारे गेस्ट कर रहे थे, हंसी मजाक भी चल रहा था, वहीं पर शाइस्ता लोधी ने एक पैगाम अपनी सास को दिया। बेसिकली उनका ये पैगाम ऐसी सासों के लिए था जो अपनी बहुओं से तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हैं, लेकिन जब उनकी अपनी बात हो तो कभी भी सामने दिखाई नहीं देती। अब जनाब शाइस्ता लोधी साहिबा फरमाती हैं, जबकि वहां पर और भी गेस्ट बैठे हैं, और कई गेस्ट ऐसे हैं जो अपनी माओ का बड़ा एहतराम करते हैं, जिनमें मेल एक्टर्स भी मौजूद थे। अब जनाब शाइस्ता कहती हैं कि मैं पैगाम देना चाहती हूँ ऐसी तमाम खवातीन को जो मेरी अम्मा जैसी हैं, यानी कि अम्मा वो अपनी सास को कहती हैं, और ये इनकी मौजूदा सास है। कहती शाइस्ता लोधी ये है कि मेरी अपनी गुज़िश्ता सास के साथ भी माँ जैसे ताल्लुकात है, और मेरी एक नहीं तीन तीन माएँ हैं, यानी कि एक उनकी अपनी माँ, एक मौजूदा सास और एक गुज़िश्ता सास। अच्छा, अब शाइस्ता साहिबा कहती है कि मैं अपनी अम्मा जैसी ख़वातीन को एक पैगाम देना चाहती हूँ, और वो ये कि जब वो बैठकर हर वक्त अपने फ़ोन के ऊपर मुख्तलिफ रेसिपीज़ खानों की देखती रहती हैं, और उसके बाद अपनी बहू को कहती हैं कि बताओ खाने में क्या बनाया है या लंच में क्या है, उनको चाहिए कि वो खुद भी कुकिंग करें, ना ये कि अपनी बहुओं को एक्सपेक्ट करें कि उनके लिए कुछ बनाएं और उन्हें बनाकर खिलाएं। वो कहती हैं कि उनकी बहुओं के बड़े बिजी स्केड्यूल भी हो सकते हैं, और अम्मा जैसे अच्छे कुक को तो चाहिए खाना ज़रूरी बनाए। वो कहती हैं फिर अपनी सास को कि अम्मा मैं चाहती हूँ आपसे कहना कि आप भी अपने कमरे से बाहर आए और कुकिंग करें। ईद मुबारक। अच्छा, जब शाइस्ता लोधी ने ये बात कही तो वहाँ पर जो मौजूद गेस्ट थे वो उनका मुंह देखते रह गए, और ऐसे में एक एक्टर उनसे चुप ना रहा गया, और उन्होंने कहा कि एक वक्त आता है कि इंसान को आराम करना होता है। सारी जिंदगी उन्होंने कामों में गुजार दी, और अब अगर वो इस तरह की कोई फरमाइश कर भी देती है तो इसमें क्या ही बुरी बात है। यहाँ पर शाइस्ता लोधी जो है वो अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाती हैं, और अपनी कही हुई बात पर बिल्कुल भी शर्मिंदा दिखाई नहीं देती है। शाइस्ता लोधी ने शो में क्या कहा, आइए जरा आपको सुनवाते हैं। हाँ जी, और मैं तो ये कहूँगी कि वो मेरी अम्मा की तरह प्लीज़ तरकीबें मोबाइल में देखें सिर्फ, और कुछ खाने में ना बनाएं। ये पूछें बहुओं से कि बनाया तुमने क्या है, तो खुद भी थोड़ा बनाना चाहिए अम्मा उनके। मुझे लगता है कि जरा ये तरकीबें, हाँ नहीं मतलब सारी अम्माओं का मैसेज है। सारी अम्माओं को है कि वो बहुओं से सिर्फ एक्सपेक्ट करती है ना, बेटी और बहुओं से। जी, ये आपने सुना शाइस्ता लोधी क्या कहती हैं अपनी सास के हवाले से, लेकिन वहां पर बैठे लोगों की राय बाद में यही थी, जो बाद में सुनने में आता है कि ऐसा शाइस्ता लोधी को सेट पर नहीं कहना चाहिए था। आपको याद दिलाते चले, शाइस्ता लोधी एक दफा पहले भी इसी तरह की बात का जिक्र कर चुकी है कि लाइव प्रोग्राम में मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी अपने एक्स हस्बैंड के बारे में, जिस बारे में मुझे अब दुख होता है कि शायद मैं ऐसी बातें ना करती तो अच्छा होता। जी हाँ, ये वो टाइम था जब शाइस्ता लोधी की अपने पहले हस्बैंड से तलाक के मामला चल रहे थे। 2012 की ये बात है। 2015 में इनके पहले हस्बैंड की डेथ भी हो जाती है, और इनकी दूसरी शादी भी होती है जो कि अपने कजन से होती है। लेकिन पहली शादी जब शदीद हवाओं के झक्कड़ में थी, उस शाइस्ता लोधी ने अपने शौहर के बारे में जियो प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम के अंदर ही कुछ ऐसी बातें की जिस पर वो कहती है कि मैं आज शर्मिंदा हूँ, शायद मैं आज ऐसी बातें ना करती तो आज मामला थोड़े मुख्तलिफ होते। कहती है कुछ नादान दोस्तों ने मशवरा दिया और मैंने ये सब कुछ कह दिया, लेकिन बाद में कुछ अच्छे दोस्तों ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं समझती हूँ कि उन्होंने ठीक ही कहा। हो सकता है ये बात भी उनके कुछ नादान दोस्तों ने कही हो, और वो आज अपनी सास के बारे में ये सब कुछ कह तो बैठी, लेकिन आने वाले
दिनों में दोबारा से शायद वो यही बात कहे कि मुझे अपनी सास के बारे में ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। लगता है कि ईद के दिन शाइस्ता लोधी की अपनी सास के साथ कोई झड़प हो गई यकीनन। तभी शाइस्ता लोधी अपने दिल के फफोले लाइव प्रोग्राम, बल्कि माजरत के साथ लाइव नहीं रिकॉर्डेड प्रोग्राम में खोल बैठी। हाँ, मौका तो था उनके पास कि इस बात को कटवा देती, लेकिन ना कटवाने का मतलब ये है कि ईद तक तो उनके मामलात अपनी सास के साथ ऐसे ही चल रहे थे। उसके अलावा आपको याद दिलाए कि शाइस्ता लोधी ने अपने शौहर के बारे में ये भी कहा था कि वो एक बहुत अच्छे बाप है और एक बहुत बेहतरीन इंसान। जो वक्त गुजरा वो बहुत अच्छा गुजरा, इसलिए मैं अब उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहती। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं और दूसरी खबर है अदाकारा नौशीन शाह के हवाले से। जनाब, नौशीन शाह अपने बोल्ड और बेबाक अंदाज की वजह से बहुत ही मशहूर है। जो दिल में होता है खुलकर कह देती है और नहीं सोचती कि इसके क्या असरात होंगे। अभी गुज़िश्ता दिनों रमज़ान ट्रांसमिशन में उन्होंने अपने एक दोस्त नबील रहमान लुत्फ़ी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए और कहा कि मेरे 30 से 35 लाख रुपए लेकर भाग गया। उन्होंने कहा कि मैं लोगों पर बड़ा एतमाद कर लेती हूँ और उसने मुझे कहा कि वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, कुछ फिल्म बनाना चाहता है। मैंने उसको पैसे दे दिए, अब वो मेरे पैसे लेकर मियाँ बीवी दोनों ही गायब हो गए हैं। फिर वो कहती हैं कि बहुत से लोगों के उन्होंने पैसे लिए, लेकिन यही नहीं बल्कि बहुत से और लोगों के बारे में भी बड़ी ही बेबाक बातें जो है वो कर जाती हैं और बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होती। अलबत्ता हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो गलत है, जाहिर सी बात है नुकसान हुआ है उनका तो बोलना तो बनता ही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग होशियार रहे नबील रहमान लुत्फ़ी जैसे लोगों से जो लोगों के पैसे लेकर भाग जाते हैं। अब अल्लाह चाहे दोनों के दरमियान मामला क्या था, लेकिन ये बात तो कही उन्होंने लाइव शो में और वहीं पर उनको ये मशवरा भी दिया गया कि इस्लाम में भी यही है कि आप लिखत पढ़त कर ले और किसी पर भी अंधा एतमाद ना करें। एनीवे, नौशीन शाह के हवाले से एक बड़ी ही अजीबो गरीब खबर सामने आई है कि जब इनको गुस्सा आता है तो ये अगले का मुंह नोच लेती हैं। खवातीन एक्ट्रेसेस के साथ कई बार हाथापाई हुई, बाल नोचे, ठुड्डे मारे और क्या कुछ नहीं किया। अब नौशीन शाह से जब एक प्रोग्राम के दौरान इस बारे में सवाल किया गया कि आपके बारे में सुनने में आया है कि आप तो बिल्लियों की तरह झपटती है और अगले का मुंह नोच लेती हैं, तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन फिर होस्ट के दोबारा पूछने पर उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा कुछ बार हुआ है और फिर ऐसा तो करना पड़ जाता है। ये आप समझे सेल्फ डिफेंस में से ही। अगर अगला आपको कुछ ऐसा कह रहा है, इससे पहले कि वो आपको मारे, आप उसका मुंह नोच ले और ऐसा उसके साथ करे कि दोबारा उसके करने की हिम्मत ना हो। बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने तो कई बार बाल भी पकड़े और मारा भी। ऐसा करना पड़ ही जाता है और फिर अपने आप को बचाने के लिए मजीद करना पड़ता है। अपनी बात को कूल डाउन डाइल्यूट करने के लिए फिर उन्होंने बाद में ये भी कह दिया कि बेहतर तो यही होता है कि इंसान मुंह से बात कर ले और अगले को इस नौबत तक जाना ही ना पड़े। फिर वो ये भी कहती है कि हाँ, अगर कोई मेरे साथ पंगा लेता है तो फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसको घर तक पहुंचाऊं और उसके साथ ऐसी करूं कि वो याद रखे। यानी कि नौशीन शाह के साथ काम करने वाले और उनके साथ उठने बैठने वाले उनसे होशियार रहे। किसी भी वक्त वो आप पर लपक भी सकती है, झपट भी पड़ सकती है और मुंह भी नोच सकती है। एनीवे, इस बात का इकरार तो नौशीन शाह ने खुद ही किया है। बल्कि आपको उन्हीं के अल्फाज में बता दें, नौशीन शाह कहती है कि कई दफ़ा लोगों के साथ लड़ाई हुई है अपनी ज़िंदगी में और जब ऐसी लड़ाई होती है तो मेरी कोशिश होती है कि लोगों का मैं अच्छे से जवाब दूं। उसके बाद वो कहती हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि मारे पीटे बगैर ही काम चल जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये भी उनकी जुबानी ही सुननी चाहिए। वो अगर वो सेल्फ डिफेंस, अच्छा, फिर आप मारेंगे तो आप ये थोड़ी सोचेंगे कि सामने वाले से खानी है, फिर आपने मारना है। मेक श्योर दैट यू बीट द शिट आउट ऑफ द अदर पर्सन। आगे वाला आप सामने वाले को बचाने की कोशिश करेगा ना, मार थोड़ी सकता है।